अस्सलाम सर वालेकुम सर 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 बैठिए। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? साका भाई मुबारक हो, मुज़ाकरात में आपको अल्लाह ने खुशी दिखाई। लेकिन सर इतने साल से आप यहाँ, आपको खुशी क्यों नहीं दिखाई? साढ़े घर दी खुशी है फिर दी रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्र है आज तो उत्ते वालियां लाइटां भी वेख लियां। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਵਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। रात दी ये शर्ट च वड़ के सुते ने कि भाई ने अज आना है। खुशी ਨਾਲ खुशी बड़े ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਆਣ ਡਿਆ। सर सो गुड टू सी यू टुडे और बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं आप, लेकिन शूज में देख रही हूँ तब से बहुत स्टाइलिश और डिफरेंट पहने हुए हैं। थैंक यू थैंक यू। तो ये कोई गिफ्ट भाई मिला ने है या? शूज दी मुछा नहीं कटाइया? ये काम लाजमी करना है आपने शो के बाद। आप क्या कह रहे थे, गिफ्ट है कि क्या? कोई गिफ्ट मिला है या स्पेशल खुद बनवाए हैं आपने? नहीं ये हैंडमेड हैं, तो वो साइज देना पड़ता है, वो बनवा खुद ही बनाया मेरा ख्याल, खुद ही। माशाल्लाह। हैंडमेड का मतलब मैं ही सुना बंदा अपने हाथ ना काम करे। वो हैंडमेड है, सरदार होममेड नहीं। साहब, सरदार साहब आप तो सन 40 की बात कर रहे हैं ना, ये आजकल हैंडमेड बनवाए जाते हैं। स्टीरियोटाइपिंग एक खतरनाक लफ्ज है किसी भी कैरेक्टर हीरो के लिए। मेरी नज़र में आप पाकिस्तान के बड़े तरीन हीरो में से एक हीरो हैं। इस लफ्ज ने आपको कितना डराया और जब इसका सामना किया तो किस बहादुरी, दिलेरी और किस तकनीक के साथ किया? क्या हमारी ऑडियंस को बताना पसंद करेंगे? डर तो शुरू में लगता है हर चीज़ से, लेकिन फिर जब वो डर इतना बढ़ जाए तो फिर वो डर खत्म हो जाता है, फिर वो आदत बन जाती है। अच्छा, तो फिर जहाँ से बार बार वो सुनने को मिलता है, फिर पता लगेगा ये इंडस्ट्री है ही ऐसी बनी हुई कैसी? कि स्टीरियोटाइप चीज़ें हो जाती हैं। आपकी नज़र में स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप का मेरे लिहाज से मतलब नहीं है, यहाँ जो इंडस्ट्री बनी है कि ये जो कास्ट है ये सिटकॉम की कास्ट है, ये कास्ट सोप की कास्ट है, ये जो है ये प्राइम टाइम जो है सीरियल की कास्ट है। अच्छा, ये आप टाइमिंग का भी स्टीरियोटाइपिंग होती है? ओह। जी हाँ। फिर उसमें आता है कि ये कॉमेडियन है और ये जो है ये संजीदा है और ये सिर्फ सिटकॉम के लिए है। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़े, लेकिन वही है कि अल्लाह ही आप अल्लाह। पे भी कभी कोई छाप लगी रही? बिल्कुल शुरू में किस चीज़ की लगी? सिटकॉम की शुरू में, क्योंकि कॉमेडी की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, तो वो शुरू में कॉमेडी मिली सिटकॉम में, तो वो 2-4 प्लेस किए तो उसको क्या चाहिए कॉमेडी की तरफ, कॉमेडियन है, सिटकॉम का है। लेकिन फिर वही अल्लाह ही अल्लाह होता है। तो वो काशिफ निसार उनके जब सीरियल किए तो फिर वो कौन सा किरदार था? क्या वो रकीब से था जिससे सब रकीब दम तोड़ गए और आपके आशिक पैदा हो गए इस दुनिया में? तो वो रकीब से ही था कि रकीब से था। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे, सामने कैमरा है, जरा रकीब से का किरदार अगर कोई 2 डायलॉग सामने पब्लिक को जरा दिखा दिए जाएं। सामने कैमरा, ये मैं हूँ, वो कैमरा वो। नजर आ रहा है ना आपको कैमरा? लाइट नजर आ रही है? आ रही है। ठीक है माशाल्लाह, आपको सही नजर आता है। करें स्टार्ट साउंड कैमरा, स्टार्ट साउंड कैमरा। मेरा कैरेक्टर सा हो गया है। याद कर रहे हैं भजन याद कर रहे हैं। ओए होए, ओए होए। लो जी, लत वजन लगी जी। रफीक अली वल्द शफीक अली बहुत वड्डा जंगलियों में, नाले गुस्सा ऐसा है कि पहुंच जाती है खोपड़ी मेरी। जो आपकी बातें और जो हरकतें हैं ना, आपको टोटे टोटे करके नहर में डाल देना चाहिए। आए, लेकिन फिर सोचता हूँ नहर खराब करने से क्या फायदा। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर हीरो ऑफ पाकिस्तान,
साकिब, सुमीर और आप देख रहे हैं मजाक रात। एक कैरेक्टर एक्टर की जिंदगी में स्ट्रगल सांस के साथ साथ चलती और धड़कन के साथ साथ धड़कती है। स्ट्रगल के वक्त में वो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जो आज तक नहीं भूल सके? बर्दाश्त पैदा करना, मुख्तलिफ़ चीज़ों की बर्दाश्त पैदा करना, क्योंकि जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती तो या तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या फिर उनको बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं अच्छा ये ऐसे है और मुझे इस तरीके से ही चलना है। सबसे बड़ी चीज कौन सी बर्दाश्त करनी पड़ी आपको? जाहिर बात है, सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कई दिन ऐसे गुजरे के पैसे नहीं थे, जेब खाली, बिल्कुल खाली। मतलब अकाउंट ही भूख नहीं को था। देखा आपने? हाँ, मतलब वो देखा तभी तो आज जब मैं अपने पैसों से खरीदे हुए तकिए पे सोता हूँ तो ऐसी मजे की नींद आती है। इसका मतलब आप किसी के तकिए पे भी सोए? किसी मुझे- के तकिए पर सोने से मेरी मुराद ये है कि किसी दोस्त के घर या किसी के दिलाए हुए तकिए पे जो आप खुद कफील नहीं थे। जब कभी भूखे पेट एक्टिंग की, किसी को पता नहीं चलने दिया? कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा। यानी हुन भी इस वेले भी इस वेले आप परफॉर्म कर रहे हैं और शदीद भूख लगी है, कोई ऐसा वाकया याद है आपको? देखें, जब परफॉर्म कर रहा होता फिर तो ये चीज़ें ही जहन से निकल जाती थी ना। जहन जो है वो सिर्फ एक्टिंग की तरफ और काम की तरफ होता था, तब ये चीज़ें और बिल्कुल जेड़ा साइड पे रोल कर रहे सी और रचे बंदे दा सी। अच्छा लेकिन वो लग नहीं सी रहा। अच्छा, हो सकता है लड़की ने क्या हुए, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम भी करते हो तो एक समोसा ले दूंगी। ऐसा एक्टिंग में नहीं हुआ लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी दफा हुआ। अच्छा बताइएगा कभी ऐसी मोहब्बत भी स्ट्रगल के दौरान हाथ से रेत की तरह निकली कि तुम्हारी जेब इस काबिल नहीं है? अब ऐसा मतलब मोहब्बत के बारे में तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कराची आया था 2006 में तो ये मोहब्बत कर कुर के लपेट चूर के ख़त्म करके फिर मैं कराची आया। अच्छा समीर भाई, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, बुके काटी, अपना तकिया किस सन में लिया? बात जो थी बात वहीं रह गई। मुझे पहली मोहब्बत जिसको आपने लपेट के रखा, उसे क्यों लपेटना पड़ा? तकिया नहीं था ना। अच्छा क्या? वो असल में वो टाइम था जब था कि अच्छा मोहब्बत होगी, अब बस शादी होगी, मतलब और कुछ पता ही नहीं था। तो जब वो चीज़ हुई तो पता लगा कि नहीं, और भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। मसलन तो वो अल्लाह उनके अब्बू को जन्नत में जगह दे, उनका था कि हम ख़ानदान से शादी बाहर नहीं करते। तो मेरा था ये मैं कैसे करूँ अब, दोबारा से कैसे उनके ख़ानदान में कैसे शामिल हूँ।